हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर ओन चैनल द बिगर एस्टेट। आज हम बात करेंगे न्यू लॉन्चेस की। बैक टू बैक लॉन्चेस अब लाइंड अप हैं और आप लगा के चलो नवंबर एंड या दिसंबर एंड तक ये लॉन्चेस होने वाले हैं। कुछ लॉन्चेस हो चुके हैं बट उसमें कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है और आज हम न्यू लॉन्चेस की बात करेंगे। ऑल्दो कुछ न्यू लॉन्चेस ऐसे भी हैं जिनकी डिटेल अभी तक अवेलेबल नहीं है, जो आरएम होता है वहां से अभी तक हमारे पास डिटेल नहीं आई है। तो जैसे जैसे वो डिटेल आएगी उन लॉन्चेस की भी हम बात करेंगे आगे अपने वीडियोस में। बट आज मैं जिन लॉन्चेस की बात कर रहा हूं तो ये अराउंड 10 से 11 लॉन्चेस हैं और इनके इंडिविजुअल वीडियो कुछ के मैं बना चुका हूं और कुछ के जो मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आइए चलिए चलते हैं, हम अपने स्टार्ट करते हैं और हम लोकेशन वाइज स्टार्ट करेंगे। लोकेशन वाइज जैसे गुड़गांव के जितने भी 5 जोन है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे गोल्फ कोर्स रोड पे। तो कोई न्यू लॉन्च नहीं है, पहले हम एक्सटेंशन से स्टार्ट करेंगे, डीएलएफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से, फिर जाएंगे एसपीआर पे, फिर हम जाएंगे न्यू गुड़गांव में, फिर जाएंगे 37D सेक्टर के अंदर और फिर हमारे है आज की डेट में जो टॉप पे चल रहा है वो है द्वारका एक्सप्रेस वे, उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करेंगे वो आपका आ रहा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। जी मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 49 सेक्टर के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टीज अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा हाई रेजिडेंशियल डेवलपमेंट रहेगी। आपकी 14 एकड़ की साइट है और लॉन्च कहीं ना कहीं नवंबर एंड में इनका लॉन्च बड़ी जल्दी लॉन्च इनका होने वाला है। तो एक्सटेंशन रोड पे है तो आपको पता ही होना चाहिए वहाँ रीसेल की मार्केट ये आजकल 18 से 20 हज़ार रुपये कमांड करती है। तो जो न्यू लॉन्चेस हैं वो इससे कम तो होने नहीं वाले। तो ये लॉन्च भी कहीं ना कहीं 18 से 20 हज़ार रहेगा। 2 साइज जो है एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट, 3 BHK एंड 4 BHK। 3 BHK 2500 और जो आपका 4 BHK 3200 के एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। और टेंटेटिव डिटेल है आपकी ये, बाकी जैसे जैसे डिटेल इसकी आएगी हम आगे उसके ऊपर आपको फर्दर अपडेट करेंगे। सो अगर 18 से 20 हज़ार के रेट में अगर आप लिस्टेड बिल्डर का डीएलएफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे रोड रहे हो देख रहे हो तो ये प्रोजेक्ट जो आपके लिए है और ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड लॉन्च की। सेकंड प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लेके आ रहा है स्मार्ट वर्ल्ड। और स्मार्ट वर्ल्ड के ऑलरेडी जो आपको पता ही है कि 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और अच्छा एप्रिसिएशन मिला उसके अंदर। अब ये जो है डीएलएफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 66 में नियर आपका जो है ट्रम्प टावर, M3M गोल्फ एस्टेट, लैटिट्यूड, आपका जो M3M कॉस्मोपॉलिटन की बैक साइड में जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं ये आपकी प्रीमियम आपकी जो डेवलपमेंट है। और स्मार्ट वर्ल्ड का आपको पता ही है कि 1DXP का भी सेकंड फेज आने वाला है, उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका 11 एकड़ की साइट है, 6 टावर हैं और 800 के करीब इसमें यूनिट्स हैं। और अगर आप देखोगे तो 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहे हैं। 2 इनके साइजेज है, 3 BHK 4 BHK और हर साइज के आपको जकूजी मिल रहा है। 3 BHK 2950, 4 BHK 3450 का साइज है और जकूजी का भी कॉन्सेप्ट है। आपको हर अपार्टमेंट के साथ लग्जरी फीलिंग दे रहे हैं। आप अगर देख के चलोगे तो जो आपका M3M गोल्फ एस्टेट और ट्रम्प टावर में कॉन्फ़िगरेशन है वैसी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे बिल्डर दे रहा है। और प्राइसिंग जैसे मैंने अपने पिछले प्रोजेक्ट में बताया, एक्सटेंशन रोड पे आज की डेट में रीसेल में 18 से 20 हज़ार की मार्केट है। तो यहाँ पे जो है बिल्डर अराउंड 17,750 के आसपास आपको प्री लॉन्च में रेट दे रहा है और लॉन्चिंग कहीं ना कहीं 19 से 20 हज़ार के बीच में रहेगी। और मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। किसी भी ऑप्शन को कंसिडर करने से पहले बिल्डर और लोकेशन आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो और अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड लॉन्च की। ये जो लॉन्च है ऑलरेडी जो है प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका है। जी मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट गोदरेज अरिस्टा की, जो कि आया था सेक्टर 79 के अंदर। सेक्टर 79 आपको पता ही है कि M3M के 2 लॉन्चेस हो चुके हैं। सिग्नेचर ग्लोबल अपने फ्लोर लेके आ रहा है, मैप्स को अपना लास्ट टावर लेके आया था और भी लॉन्चेस जो है वहाँ पे पाइपलाइन के अंदर हैं, जो हम आगे जैसे ही कुछ उसकी डिटेल आती है हम डिस्कस करेंगे। और 76, 77, 78, 78, 79 पांचों आपके इमरजेंसी सेक्टर है, बैक टू बैक लॉन्चेस प्लान्ड हैं। तो ये जो गोदरेज अरिस्टा जो हमारा प्रोजेक्ट है आ चुका है। 3 एकड़ के अंदर 2 टावर हैं और अराउंड 200 के अप्रोक्स जो है इसमें यूनिट है। और 2.5 BHK से लेके आपका 1400 से लेके 2550 स्क्वायर फीट तक के 4 साइजेस हैं। 2 BHK, 2.5, 3.5, 3 BHK की आपकी कॉन्फ़िगरेशन है और कुछ लिमिटेड यूनिट इसके अंदर अवेलेबल हैं, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्राइसिंग जो इसका लॉन्च हुआ था 10,500 के आसपास जो है लॉन्च हुआ था। प्राइसिंग काफ़ी रीजनेबल है और सेक्टर 79 भी आपका इमरजेंसी सेक्टर है। सो अगर इसमें अगर आपको चीज़ समझ आती है तो आप इसके लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
सो ये जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 76 के अंदर है और बिल्डर इसमें आ जाता है व्हाइटलैंड। और व्हाइटलैंड को आपको पता ही है, वहाँ पे ऑलरेडी लो राइज फ्लो आ चुके हैं व्हाइटलैंड ब्लिसविले के नाम से। फिर वो अपना एस्पेन लेके आए थे, फिर अपना एस्पेन आइकॉनिक स्टैंड लोन सिंगल टावर लेके आए थे। और अब जो है 3.5 एकड़ के अंदर एस्पेन का एक्सटेंशन लेके आए हैं। 2 टावर हैं 3.5 एकड़ के अंदर और अप्रोक्स 168 के करीब यूनिट है। लो डेंसिटी आपका प्रोजेक्ट है। और आपको भी पता ही है कि रिसेंटली शाहपुर जी प्लोनजी को उन्होंने हायर किया एज ए कंस्ट्रक्शन पार्टनर, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है, दिखाता है कि बिल्डर कितना सीरियस अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो इसमें भी लिमिटेड यूनिट अगेन अवेलेबल है। मैं लिमिटेड यूनिट हर प्रोजेक्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में आपको पता ही है कि सप्लाई कम है और जो डिमांड लोगों की आ रही है, चाहे वो एज इन्वेस्टर हो चाहे एंड यूजर हो, काफ़ी ज़्यादा है। तो लिमिटेड यूनिट इसके अंदर भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं हमारे 5th प्रोजेक्ट की, और ये जो प्रोजेक्ट है वो लेके आ रहा है डीएलएफ। सो डीएलएफ आपको पता ही होगा 77 सेक्टर के अंदर, जहाँ पे इनका 100+ एकड़ का लैंड बैंक है। और वहाँ पे ये ऑलरेडी पहले मिड राइज की प्लानिंग थी, बाद में इन्होंने प्लान चेंज किया है और अभी हाई राइज लेके आ रहे हैं। तो 26 एकड़ की साइट के अंदर 40 स्टोरी 7 टावर लेके आ रहे हैं और सिंगल साइज है 4 BHK प्लस सर्वेंट 3700 स्क्वायर फीट। कहीं ना कहीं आरबोर्ड 2 लेके आ रहे हैं, जैसे कि इसको मार्केटिंग कर रहे हैं। आरबोर्ड 2 में भी काफ़ी रश था और आप 4000 के सामने आपको पता ही है कि कितनी यूनिट अवेलेबल थी। तो आज की डेट में जो है अगेन ये अपना एक तरह से आप इसको आरबोर्ड 2 समझ सकते हो और मिड राइज की बजाय अभी हाई राइज लेके आ रहे हैं। जो प्राइसिंग है वो आपका 18 to 20,000 अभी जो है प्राइसिंग चल रही है। सो मोर देन 7 CR की इन्वेस्टमेंट है। सो इस बजट में अगर आप देख रहे हो तो डीएलएफ इंडिया का नंबर 1 बिल्डर है। जो भी आपको चीज़ देगा वो बेंचमार्क सेट करती है हमेशा। सो इसमें भी आप देख सकते हो, जो कि हमारा सेक्टर 76 के अंदर, सॉरी सेक्टर 77 के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट ही आ रहा है। अब हम एसपीआर से चलते हैं न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव के अंदर भी 2-3 लॉन्चेस हैं। जो फर्स्ट लॉन्च जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो लेके आ रहा है गंगा रियल्टी सेक्टर 84 के अंदर, नंदका के नाम से अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। और ये हमारा हाई राइज रेजिडेंशियल अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो है ये क्लेम कर रहे हैं। 8.35 एकड़ के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। 302 यूनिट है, 4 ही टावर है। और जो क्लब हाउस इसमें दे रहे हैं 1 लाख स्क्वायर फीट का। इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया इस प्रोजेक्ट के लिए और अपना पहला हाई राइज प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट करना चाह रहे हैं बिल्डर, यहाँ पे इंटेंशन यही दिखा रहा है। और प्राइसिंग जो इसके भी प्री लॉन्च के अंदर अब जो है 13,250 के आसपास ही ले रहे हैं और 15,000 के आसपास जो है इसको लॉन्चिंग इनकी एक्सपेक्टेड है। सो ये हमारा सेक्टर 84 में आ रहा है। 84 सेक्टर में आपको बता ही चुका हूँ, काफी बुलिश हूँ मैं, क्योंकि न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे के बॉर्डर पे एक तरह से सेक्टर है। मल्टीपल चीजें वहां पे एक्सपेक्टेड की जा रही हैं। सो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे 7 लॉन्चेस की। सो ये जो है अगेन न्यू गुड़गांव के अंदर है और सेक्टर 90 के अंदर एसएस ग्रुप लेके आ रहा है। और जो इनका लास्ट प्रोजेक्ट था एसएस संडाना, जिसमें लिमिटेड यूनिट अभी भी अवेलेबल है, उसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। अच्छा सक्सेसफुली इन्होंने उसको जो है इन्वेंट्री उसकी सोल्ड आउट की है और बीच में जो नवरात्रों के आसपास अच्छा डिस्काउंट था और काफ़ी मेरे क्लाइंट ने उसके अंदर इन्वेस्ट भी किया है। एसएस संडाना के अंदर कुछ लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हो। अब एसएस ग्रुप जो है सेक्टर 90 के अंदर अपना प्रोजेक्ट लेके आएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल तो अवेलेबल नहीं है, बट ये हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, खुद अपनी इनकी लैंड है और दिसंबर में ये कहीं मिड में लॉन्च करेंगे। प्राइसिंग 12 से 13,000 स्क्वायर फीट है, जो कि आज के डेट में एवरेज प्राइसिंग 15,000 के करीब में चल रही है। तो उस जो दौर के अंदर ये 12 से 13,000 के बीच में प्राइसिंग लेके आएंगे। मेरे ख्याल से ये भी अगर आप इस बजट में देख रहे हो और इस लोकेशन के अंदर देख रहे हो तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब न्यू गुड़गांव से आगे हम चलते हैं सेक्टर 37D के अंदर, जिसके अंदर 3 लॉन्चेस हैं। फर्स्ट लॉन्चेस जिसकी मैं बात करूंगा वो है बीपीटीपी सेक्टर 37D के अंदर ला रहा है। इनका ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है उसके बीपीटीपी टेरा, उसके सामने इनकी 5 एकड़ की साइट है, जिसमें 2 टावर ला रहे हैं, 250 यूनिट है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हाई राइज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, 31 स्टोरी की हाइट रहेगी और एक तरह से आप देख के चलो 60 मीटर रोड से आपकी जो है अप्रोच है। इसकी जो प्राइसिंग जो है प्री लॉन्च के अंदर 15,000 है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग जो है 17,000 के आसपास रहेगी। और 37D सेक्टर के अंदर दूसरा जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है सिग्नेचर ग्लोबल का, 2.5 एकड़ की साइड में सिंगल टावर है, बैंगन एक्सप्रेस वे पे आ रहा है प्रोजेक्ट हमारा ये। और फर्स्ट अपना हाई राइज लग्जरी प्रोजेक्ट जो है सिग्नेचर ग्लोबल लेके आ रहा है, क्योंकि पहले ये हाई राइज जो लेके आए वो अफोर्डेबल में थे, फिर लो राइज
मे भी कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है 37D में, 93 में, बट एक तरह से देखा जाए हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट पहली बार लेके आ रहा है और प्राइसिंग आपकी 15,000 से ऊपर ही रहने वाली है। इसके अलावा जो तीसरा लॉन्च है वो लॉन्च है नवराज बिल्डर, जिसका ऑलरेडी दी एंटालिया को मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिला है और वो भी अपना पहला हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं 37D के अंदर। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो अप्रोक्स 9 एकड़ के अंदर जो है ये 5 टावर लेके आ रहे हैं विद माई1 कंस्ट्रक्शन। 2 साइजेस हैं, 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2400 और 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 3400 के अप्रोक्स जो आपका साइज है। 2 ही साइजेस हैं और अच्छी खासी कन्फिगरेशन के साथ ये आ रहे हैं, जो ये क्लब हाउस लेके आ रहे हैं और जो एमिनिटीज के साथ आ रहे हैं। प्राइसिंग जो इनकी है वो अप्रोक्स जो लॉन्चिंग करेंगे अराउंड 14,500 से 15,000 के बीच में करेंगे। प्री लॉन्च में अभी चीज आपको 13 से 13,500 के बीच में मिल रही है। अब हम जो है 37D सेक्टर से चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां पे आज की डेट में प्राइसिंग आपको पता ही है क्या चल रही है। तो सेक्टर 103 के अंदर जो है व्हाइट लैंड जो है अपना न्यू लॉन्चेस लेके आएगा। एक तरह से उनका जो रेजिडेंशियल जो पिछला प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 76 में ब्लिसविले के नाम से, ये अपना जो है लो राइज लेके आए थे। फिर एस्पेन एक्सटेंशन, एस्पेन आइकॉनिक करके जो अपने टावर लेके आए थे अप्रोक्स 28 एकड़ के अंदर। सो एक तरह से दूसरा अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और पिछले प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टर ने, आप देख सकते हो, आप खुद वर्किंग कर सकते हो किस पे प्री लॉन्च पे प्राइस था और आज की डेट में क्या प्राइसिंग चल रही है। और रीसेल के अंदर भी अच्छी खासी प्राइसिंग पे जो ये ट्रेड कर रहे हैं। तो अपना ये सेकंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आएंगे सेक्टर 103 के अंदर। और डिटेल तो अभी अवेलेबल नहीं है उसके बारे में, बट ये है कि प्राइसिंग आपको पता ही है सेंट्रल पार्क के आने के बाद क्या एक प्राइसिंग में वहां पे दोबारा वॉर छिड़ा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो प्राइसिंग कहीं ना कहीं अगेन 18 से 20,000 के बीच में रहेगी। बाकी जैसे इसकी डिटेल आती है तो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। और अगर आपने चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे और भी न्यू लॉन्चेस है जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए, बट जैसे जैसे उसकी डिटेल आएगी इस चैनल पे आपको जो है फर्स्ट वो आपको डिटेल जो है अवेलेबल हो जाएगी। सो ये थे न्यू लॉन्चेस जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए। बाकी एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो मेरे को काफ़ी क्वेरी आ रही है आशियाना अमारा के लिए, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा जो हमारी बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, तो अभी तक आशियाना अमारा का दिसंबर तक तो कुछ नहीं आने वाला। जो भी डिटेल आएगी वो नेक्स्ट ईयर आएगी जनवरी में। तो जैसे ही डिटेल आएगी मैं उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। और इसके अलावा जो है ये जितने भी हमने प्रोजेक्ट बात की, आप लोकेशन बजट के हिसाब से जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। एंड यूज के लिए भी ये प्रोजेक्ट जो है आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल है मेरा और गूगल फॉर्म भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसमें भी अपनी क्वेरी रेज सकते हो। सो ये था आज का मेरा वीडियो। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।